देखो पैराग्लाइडिंग पॉइंट से हम निकल रहे हैं पंचगनी से, जो देख सकते हो ऊपर। एंड हम घाट से निकल चुके हैं, आधे घाट, और अभी तक तो हमें ट्रैफिक नहीं मिली, बट लेट्स सी। इस घाट में ट्रैफिक बहुत लगती है। अभी बज रहे हैं 4:30 और यहाँ देखो लग रहा है कि रात हो गया, अंधेरा हो गए हैं। बीच बीच में कहीं कहीं मिल रहा है फ्यूज, जो सनलाइट आ रहे हैं उसकी वजह से, अदरवाइज अंधेरा हो चला है। और इस घाट का व्यू देखो, ये देखो बाइकर्स का ग्रुप, और ये हम आधा से ज़्यादा घाट उतर चुके हैं भाई। ये देखो हम जस्ट घाट उतरे और ये रोड पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, और रोड की हालत देखो। महाबलेश्वर में भी सेम चीज़ है, सारी रास्ते टूटी पड़ी है, कुछ रास्ते बनी है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट मोस्ट ऑफ द रोड इतना गंदा कि मैं क्या बताऊं। इससे बेटर तो गांव का रोड होता है, कहीं भी आप चले जाओगे। तो भी देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और पानी डाले हैं लोग, फिर भी कितना पानी डालेंगे, दिन में कितने बार गाड़ियों का इतना आना जाना है प्रॉपर, कितना भी 3-4 बार भी पानी डालेंगे, सुबह दोपहर शाम रात, फिर भी धूल उड़ेगा ही। बट फिर भी देखो डाल रहे हैं लोग, कुछ डस्ट दबाने के लिए। और आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में, क्योंकि जैसा दिख रहा है वर्क प्रोग्रेस बहुत स्लो है भाई। लोग देखो आ चुके हैं वाई का मैप्रो फूड पार्क, वाई सिटी से निकल चुके हैं, और रोड का हालत देख सकते हो सेम है। ये पूरा मटेरियल डाल करके रखे हैं, बट इट्स स्टिल द सेम। हम चल पड़े हैं पुणे की ओर, और इधर देखो लग रहा है रास्ता थोड़ा सा बेटर है, इधर बन गया है, पीसीसी हुई है। जब पीसीसी हुई है तो चलो हम निकल लेते हैं। रोड इधर तो अच्छा बन चुका है, जहाँ कंप्लीट हो गया है वहाँ अच्छा है, जहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है वहाँ बहुत ही गंदा है। एक चीज़ और है, जब पुणे के आसपास गांव के रोड पे निकलोगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्च्यूनर दिखेंगे। मतलब मैक्सिमम काउंट होगा गाड़ी का तो वो होगा फॉर्च्यूनर। और देखो ये फिर से थोड़ा सा पैच था जहाँ कंप्लीट हो गया है, और फिर से पैच आ गया जो कि अगेन सेम अंडर कंस्ट्रक्शन है, और हमें इसी में चलना है। ये देखो यहाँ फिर से हमें मिला कंप्लीटेड पैच, और आगे का ये पेड़ देखो, बरगद का पेड़ है, ऊपर से इसके जड़ें कैसे लटक रहा है देखो। ये कितना पुराना पेड़ होगा, और एक दो नहीं बहुत सारे हैं यहाँ पे, देख सकते हो। ये पूरा ये पैच ही है जो कि बरगद के पेड़ से भरे पड़े हैं, और सारे पुराने बहुत ज़्यादा ही। चलो हम निकलते हैं इन फॉर्च्यूनर वाले भाई साहब से आगे, और ये पैच ये पैच हुआ ख़त्म, और यहाँ आ गए हम एज यूजुअल टूटे हुए रास्ते पे। अभी टाइम लगेगा, आई होप कि ये कमिंग रेनी सीजन से पहले कंप्लीट हो जाए, नहीं तो ये महाबलेश्वर में जो फुटफॉल है बारिश में वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कीचड़ हो जाएगा कंप्लीट नहीं होगा जहाँ। तो आई होप कि ये कंप्लीट हो जाए। जो भी रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस तरीके से ये प्लान किए होंगे। ये देखो यहाँ से पूरा पुणे बेंगलोर हाईवे तक ऐसे ही कहीं कंप्लीट, कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन, कहीं टूटा हुआ, कहीं आधा बना हुआ, यही चल रहा है। बस हमें क्या, हम तो चलते रहेंगे क्योंकि हमें पहुंचना है घर, और हम तो पहुंचेंगे ही, रास्ता चाहे जैसा भी हो। भाई जस्ट आए हैं हाईवे पे, और हाईवे पे आते ही देखो क्राउड। ये जो पैच था अभी पुणे बेंगलोर हाईवे से लेकर के वाई तक का, वो मतलब बोल सकते हो 50-50, आधा बन रहे हैं, कुछ कंप्लीट हुए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ मटेरियल डाल के छोड़ा हुआ है, पीसीसी करना है। बट जब बन जाएगी तो एज यूजुअल पहले जैसा हो जाएगा, मस्त रोड। बट अभी के लिए एंजॉय करो ये पुणे बेंगलोर हाईवे का
मस्त हाईवे व्यू जो कि हम चल चुके हैं पुणे की ओर। और ट्रैफिक तो इस हाईवे पे होता ही है, बट कोई नहीं, चलो हम राइड करते हैं, बाइक भगाते हैं, पहुंचते हैं। और बज चुके हैं 5:15 और 5:15 बज गए हैं, तो हमें डिनर के लिए भी रुकना पड़ेगा। तो रुकते हैं, डिनर करते हैं एंड फिर बढ़ेंगे आगे। भाई ये देखो, जब हम रिटर्न आते हैं सतारा से मुंबई की ओर, तो ये टनल पड़ता है। और ये है, इसमें ज़्यादा लाइटिंग नहीं है यार, एकदम अंधेरा है। अब ये 2 लेन ही है एंड जो पुणे से सतारा की ओर जो है वो 3 लेन है ऊपर, और टनल 2 लेन ही है, इसीलिए ऊपर से वो बनाया है। और रिटर्निंग टाइम अलग है, ये टनल 2 लेन ही है। अब हम आ चुके हैं एंड ऑफ द टनल, जो कि हमें घाट में मिनिमम आधा घंटा लगता है, और ये टनल हमें 5 से 7 मिनट में निकाल दी दूसरे साइड। ये देखो, हा मज़ा आ जाता है। ये देखो, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारे देश में पता नहीं कब कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, बट कंस्ट्रक्शन हमेशा चलते रहती है। ये देखो, एक ये बना है ब्रिज, जो कि इस घाट और इस टनल से छुटकारा दिलाएगा इन फ्यूचर। और देखो यहाँ ट्रैफिक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो हाईवे, और टनल के बाद हम जब निकले उसके बाद ये सीन, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। अभी हम जस्ट ट्रैफिक निकले हैं। ये देखो गाड़ियाँ फराटे भर रही है, सब 80 से नीचे कोई नहीं चल रहा। 100, 100 प्लस, 110, 120। बस ऐसा ही रोड चाहिए उड़ने के लिए। ये देखो फ्लाईओवर से व्यू क्या मस्त आता है, और भाई गाड़ियाँ तो इस पे उड़ रही है। बस यही रोड चाहिए होता है उड़ने के लिए। ये देखो ब्रिज नई ओपन हुई है, और हम सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकल चुके हैं, एंटर किए हैं हम पुणे डिस्ट्रिक्ट। ये देखो बोर्ड। चाय और वड़ा पाव के बाद निकल चुके हैं हाईवे पे, और अभी जस्ट सनसेट हुआ है। रेडनेस देख सकते हो थोड़ी सी आसमान में, और एज यूजुअल हाईवे पे चढ़ गए। हाईवे पे चढ़े तो रोड देख ही सकते हो कितना मस्त है। फिर चलते हैं आगे, सिटी थोड़ी सी दूर आगे है पुणे सिटी, जहां हम एंटर करेंगे। उसके बाद आपसे ढेर सारी बातें करते हैं, ढेर सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और महाबलेश्वर आपको 2 दिन में करना है कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो आप बाइक से प्लान करो, कार से प्लान करो, तो एज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर सिर्फ कुछ मेन पॉइंट कवर करके निकलना है तो 1 दिन में भी कवर करके निकल सकते हो। मैं बोलूँगा आ जाओ, जैसे भी बाइक से आना है, कार से आना है। वेदर अभी बहुत सही है, बहुत ही मस्त है, क्रिस्टल क्लियर आसमान, और आसमान में व्यू बहुत ही सही। और ऐसा एज ठंडी का मौसम है तो आपको मस्त वेदर मिलेगा। सुबह सुबह जब निकलोगे व्यू के साथ,
गरम गरम धूप लगेगा, ठंडी ठंडी मौसम है तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो त्रिमंदिर जो न्यूली यहाँ ओपन हुआ है पुणे में, गोल्डन लाइट में देखो क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो फुल वीडियो, जहाँ एक एक चीज़ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लोर किया है और कैप्चर किया है। ये देखो क्या ज़बरदस्त दिख रहा है। ये पुणे साइड, ये त्रिमंदिर और इधर राइट साइड हमारा बेंगलोर, और ये पुणे बेंगलोर पे जगमगाता त्रिमंदिर। जहाँ मैं चाय पिया था वहाँ से लेके अभी तक इतना ट्रैफिक कि मैं क्या बताऊँ। पूरा हाईवे एकदम चौकड है। और अब मैं आ गया हूँ कात्रज टनल, मैं एंटर करूँगा और ये सामने देखो पहाड़ों पे एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है बेसिकली, और देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है। अब मैं एंटर करने वाला हूँ टनल में, सो लेट्स गो और टनल का भी एंजॉय करते हैं। न्यू कात्रज टनल, लेट्स एंटर। और आवाज़ सुनो, बस आवाज़ सुनो और कुछ नहीं। ये 6 लेन टनल है, 3 लेन इन और 3 लेन आउट, जिसमें इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए इंटरकनेक्ट किया गया है बेसिकली दोनों टनल को। और ये देखो टनल से निकल चुके हैं एंड ट्रैफिक कंटिन्यूज। ट्रैफिक आज हमें पीछा नहीं छोड़ रहा। हम अराउंड 35 किलोमीटर आ गए हैं और हाईवे ऐसे ही जाम जैसा दिख रहा है। जितना हम 2 दिन से बाइक राइड किए हैं, 300 किलोमीटर से ऊपर बाइक राइड कर चुके हैं, उतना नहीं थके, इतना ये 30 किलोमीटर ने हमें थका दिया क्योंकि ट्रैफिक इतना है। और ये स्लोप बहुत बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी स्लोप है ये, इसलिए यहाँ देख सकते हो बहुत सारे नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं कि न्यूट्रल मत कीजिए, धीरे धीरे जाइए, स्लोप है। रोड पे देखा आपने कि लिखा हुआ है अवॉइड न्यूट्रल, तो इसलिए क्योंकि पुणे में एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई थी। एक फुली लोडेड ट्रक ने ऐसा करा था, एक ब्रिज है आगे, वहाँ पे जब वो नीचे उतर रहा था, और वो भी बहुत बड़ी लंबी स्लॉप है, तो वहाँ से उतरते जब न्यूट्रल डाला तो उसका ब्रेक काम नहीं किया, उसकी वजह से बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई थी और अराउंड 43 कार डैमेज हुए थे उस टाइम। इसीलिए उसके बाद बहुत सारे नोटिस बोर्ड, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मतलब डबल हो गए हैं। और ये देखो स्पीडोमीटर, ट्रैफिक इतना ज़्यादा कि आत्मा कांप उठे। इस ब्रिज पे भी सेम ट्रैफिक, और यहाँ से हमें जहाँ जाना है फुल ट्रैफिक होने वाली है। फुल ट्रैफिक होने क्या वाली है, पिछले 35 किलोमीटर से ऐसे ही ट्रैफिक में आ रहे हैं हम, बच बचा के इधर उधर से निकल के। 2.5 घंटा ट्रैफिक के बाद हम थोड़ा सा आगे निकले हैं और पहुँचे हैं चांदनी चौक, और यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। अभी से 2 साल पहले ट्रैफिक का रीजन होता था चांदनी चौक, उसके बाद बहुत अच्छे से इसको प्लान करके निकाला गया है। और अभी देख सकते हो अभी से 2 किलोमीटर कितना बड़ा ट्रैफिक था। हम तो 2.5 घंटा रुके हैं उस ट्रैफिक में, और अभी देखो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारी पैच हैं जो कि पुणे में ट्रैफिक का कारण बनता है, और आई एम नॉट श्योर कि पुणे का
रोड डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है, तो क्यों ध्यान नहीं दे रहे, और अगर उनके ध्यान में है तो फिर वो इसका काम रैपिडली क्यों नहीं कर रहे। आई एम नॉट श्योर, उनके पास प्लान होगा, आई एम नॉट श्योर कैसे कर रहे हैं, बट होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। अभी जहाँ हमें जाना है वहाँ के लिए फिर से ट्रैफिक मिलेगा हमें, क्योंकि पुणे बेंगलोर हाईवे पे बहुत सारे नैरो ब्रिजेज हैं, बहुत सारे पे काम चल रहा है, बहुत सारे स्टिल वैसे ही है। तो मेन रीजन है पुणे बेंगलोर हाईवे पे नैरो ब्रिज और प्रॉपर एंट्री एग्जिट का ना होना, और उसके वजह से हमेशा ये ट्रैफिक होता है। और जितना इंसान बाहर नहीं थकता उतना यहाँ आकर के थक जाता है। 20 किलोमीटर मैं राइड कर रहा हूँ, कल से अराउंड 350 किलोमीटर राइड किया हूँ, वो भी जंगल, पहाड़, ऑफ-रोडिंग सब। पर जितना थकान मुझे अभी हुआ ये ट्रैफिक में, उतना कभी नहीं हुआ था। थोड़ा सा भी सांस में सांस आई, क्योंकि रोड पे चलने में हवा लग रही है, नहीं तो भाई घुटन सी हो रही थी ट्रैफिक में। अभी हमें 15 किलोमीटर और चलना है और मैं आ चुका हूँ बानेर में। ये आपकी लंबी बिल्डिंग है, दोनों तरफ से सजी हुई बता सकती है, और ट्रैफिक तो है ही, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। आगे चल करके अभी थोड़ी सी और हमें ट्रैफिक मिल सकती है। और ये रहा बानेर। ये है बानेर पुणे बेंगलोर हाईवे। बानेर के बाद आएगा वाकड़, वाकड़ के बाद तातवड़े, तातवड़े के बाद पुनावले, पुनावले के बाद रावेत इस हाईवे पे, और रावेत के बाद देहू रोड, और फिर वहाँ से लोनावला मुंबई बालेवाड़ी क्रॉस कर चुके हैं और एंटर कर रहे हैं वाकड़ में। और यहाँ है ये मेट्रो स्टेशन जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। मार्च 2026 तक इसको स्टार्ट करने का बोला गया है। ट्रायल रन कंप्लीट हो गया है, ट्रैक सारे रेडी हैं, बस रेडी करना बच गया है मेट्रो स्टेशन। वो जब रेडी हो जाएगा, फर्निशिंग का काम चल रहा है। पुणे का ये सबसे बड़ा स्ट्रेच है, बजने को आए हैं 9, और हम चलते हैं आगे, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। ये देखो हिंजवाड़ी ब्रिज, या फिर वाकड़ ब्रिज भी बोलते हैं इसको। ये सिटी से हिंजवाड़ी फेज 1, फेज 2, फेज 3 को कनेक्ट करती है, ऊपर की ब्रिज। मैं घर पहुंचने वाला हूं, और मैं आपको बता दूं ये पूरा महाबलेश्वर सीरीज का समरी। मैं राइड किया हूं बाइक 350 किलोमीटर, जिसमें पुणे से वाई का मैप्रो फूड पार्क, देन वाई का महागणपति टेम्पल, उसके बाद पंचगनी, देन महाबलेश्वर में हर एक पॉइंट, एंड उसके बाद अगेन रिटर्न बैक टू पुणे। इस पूरे 2 दिन के बाइक राइड में हमने 350 किलोमीटर बाइक राइड किया है। अगर इसमें आपको कुछ क्वेरी है, आप प्लान कर रहे हो बाइक से, कार से, आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आप कभी गए हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो, आपके पास कोई क्वेरी, क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर करूँगा। एंड आई होप आपको महाबलेश्वर सीरीज देख कर के मज़ा आया होगा। जितना मैं एंजॉय किया उतना आप भी करे होंगे। एंड आपके पास कोई क्वेरी है, सजेशन है, आप मुझे बता सकते हो, और आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो नेक्स्ट सीरीज कौन सा मैं प्लान करूं। दैट वुड हेल्प मी टू प्लान बेटर। एंड फिर मैं आपसे विदा चाहूँगा।
आज के लिए, इस एपिसोड के लिए, इस सीरीज से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल द एंड होल सीरीज। फिर आपसे विदा चाहते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।